वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम प्लस टू क्लास का प्रोडक्शन फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी टीपी, एपी और एमपी के बीच का रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने एक टेबल भी ली है और टेबल के बेस पे हमने एक डायग्राम भी तैयार किया है। तो टेबल में हमें सबसे पहले लाइन लेनी है, फिर लेबर लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। तो टोटल प्रोडक्शन हमारी 2 5 9 12 14 15 15 14, इसी तरह एवरेज निकाली गई है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी निकाली गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन टनों में दी गई है। तो पहला पॉइंट ये है कि जब तक एमपी बढ़ रहा है, यानी जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन हमारी बढ़ रही है, तब तक टीपी भी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारा एमपी 2 3 4 यहाँ तक बढ़ती दर में बढ़ रहा है। तो हम देख रहे हैं टोटल प्रोडक्शन भी 2 5 9 बढ़ती जा रही है, यानी तीसरी यूनिट तक हमारी टोटल प्रोडक्शन बढ़ती दर से बढ़ रही है, क्योंकि हमारा एमपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब एमपी घटना शुरू हो जाता है तब टीपी घटती दर से बढ़ता है। हम देख रहे हैं चौथी यूनिट में हमारा एमपी 3 है, 5वीं यूनिट में हमारा एमपी 2 है और 6th यूनिट में हमारा एमपी 1 है, यानी हमारा एमपी 3 2 1 घटता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारा टोटल प्रोडक्शन 12 14 15 बढ़ तो रहा है, बट घटती दर से बढ़ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब एमपी 0 है तब टीपी में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। हम यहाँ देखते हैं 7वीं यूनिट पे कि जब हमारा एमपी 0 है तो हमारा टीपी पहले भी 15 था 6th यूनिट पे, अब भी 15 है, यानी इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब एमपी नेगेटिव है तब टीपी घटना शुरू हो जाता है। अब देखिए हमारा एमपी माइनस में चला गया है और हमारा टोटल प्रोडक्शन 15 से घट के 14 पे आ गया है। अब आपको मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ ए और बी दो डायग्राम लिए गए हैं। तो जो ए डायग्राम है उस पर टोटल प्रोडक्शन को दिखाया गया है और जो बी डायग्राम है उस पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को दिखाया गया है। तो ओ एक्स पे हमारे नंबर ऑफ लेबर्स हैं, इसी तरह बी जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर भी ओ एक्स पे हमने नंबर ऑफ लेबर्स लिए गए हैं। और ओ वाई पे ए फिगर के अंदर हमारा टोटल प्रोडक्शन है और बी फिगर के अंदर हमने एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को ओ वाई पे शो किया है। तो आप देख रहे हैं इसको, तो हमने इसी बेस पे बनाया, टेबल के बेस पे। तो ये पॉइंट्स लेंगे पहले आप जो टोटल प्रोडक्शन के दिए गए हैं, इससे आपका ए डायग्राम बन जाएगा। और एपी और एमपी के जो पॉइंट्स हैं, अगर इसको प्लॉट करोगे तो एपी और एमपी आपका बन जाएगा। और ये जो लाइनें लगाई गई हैं ये इसी बेस पे लगाई गई हैं। आप देख रहे थे कि 3rd यूनिट तक, यानी जब आपने 3 लेबर्स लगाए हैं तब आपका एमपी मैक्सिमम है, यानी 4 है। ये आप देख रहे हैं एमपी आपका 4 है और आपका टीपी बढ़ती दर से बढ़ रहा है 9 पे। तो ये पॉइंट आपका 9 है। तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक पॉइंट आपने 7th यूनिट का लिया है, जब आपने 7वीं लेबर लगाई है। तो आप देख रहे हैं आपका एमपी 0 है, तो आपका एमपी जो है 0 हो जाता है यहाँ पे। और टीपी आपका मैक्सिमम 15, बढ़ना बंद कर दिया उसने, यहाँ भी 15 था और यहाँ भी आपका 15 है। तो एक आपने लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से आपका डायग्राम फुलफिल हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस टेबल को बनाने का तरीका ये है कि आपको एमपी याद रखना है, आपको 2 पहले याद रखना है, उसके बाद 3 अगर आप उसमें ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा, 4 ऐड करते हैं तो 9 हो जाएगा, और 9 में 3 ऐड करते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 में 2 ऐड करते हैं तो 14 हो जाएगा, 1 ऐड करते हैं तो 15 हो जाएगा, फिर कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 15 ही रहेगा, और फिर 1 माइनस करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो यानी टीपी आपका आ जाएगा। तो आपको याद रखना 2 3 4, फिर रिवर्स चलना आपको 3 2 1 0 और -1। तो इस तरह से आपका एमपी याद रहेगा। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप एमपी को ऐड करते हैं तो आपका टीपी आ जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। तो देखिए पहला पॉइंट ये है इनके रिलेशन का कि एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों का अनुमान टोटल प्रोडक्शन की हेल्प से लगाया जा सकता है। क्योंकि देखिए एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्शन अपॉन लेबर करके, और मार्जिनल प्रोडक्शन कैसे निकलता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन लेबर।
यानी डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। नेक्स्ट पॉइंट है जब एपी बढ़ता है, आप देख रहे हैं एपी बढ़ रहा है 2, 2.5, 3, तो एमपी बढ़ता है। तो एमपी देख रहे हैं 2, 3, 4, लेकिन एमपी एपी की तुलना में तेजी से बढ़ता है। आप देख रहे हैं ये एपी है 2, 2.5, 3, यानी आधे आधे पॉइंट की वृद्धि हो रही है, और एमपी 2, 3, 4 यानी 1-1 पॉइंट की वृद्धि हो रही है। यानी एमपी बढ़ रहा है लेकिन तेजी से बढ़ रहा है, एपी की तुलना में एमपी तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जब एपी घटता है तब एमपी भी घटता है। आप देखते हैं कि एमपी घट रहा है 3, 2.8, 2.5, 2.1, लेकिन एमपी एपी की तुलना में तेजी से घटता है। अब एमपी देखिए आप, एमपी है 3, 2, 1, तो यानी एमपी तेजी से घट रहा है, पूरा 1-1 पॉइंट की कमी से घट रहा है, और जबकि ये कुछ पॉइंट्स की कमी से घट रहा है, यानी एपी कुछ पॉइंट्स की कमी से घट रहा है और एमपी आपका पूरे 1-1 पॉइंट की कमी से घट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है जब एपी अधिकतम होता है, यानी आपका एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ पे है, 3 पे, तब एपी और एमपी आपके बराबर हैं। एपी भी आपका 3 है और एमपी भी आपका 3 है। नेक्स्ट पॉइंट है एपी हमेशा प्लस में होता है। आप देख रहे हैं कोई भी इसमें पॉइंट जीरो या माइनस नहीं है, लेकिन एमपी प्लस जीरो या माइनस हो सकता है। ये प्लस है, यहाँ पे एमपी जीरो है और यहाँ एमपी माइनस में है। तो आपको वही टेबल याद रखनी है और इसी टेबल की हेल्प से आप एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशन आसानी से बता सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आज ये लेसन समाप्त हो गया है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।